जोहार साथियों, आर्या सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। जैसा कि हम अभी झारखंड का भूगोल पढ़ा रहे हैं, जिसे में कि हम लोग इससे पहले जो है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, वन्यजीव अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, ये सब पढ़ चुके हैं इससे पहले। अगर आप नहीं देखें वीडियो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो विद्युत परियोजना है। तो विद्युत परियोजना को हम लोग डिटेल से जानेंगे। और हाँ, ध्यान फिर से मैं बार-बार बोल रहा हूँ कि शॉर्ट नोट्स बनाना ज़रूरी है। इसलिए जब भी आप वीडियो को देखें, नोटबुक और पेन लेकर ही वीडियो को देखें, और शॉर्ट नोट्स मैं जैसे बता रहा हूँ उससे बना के जाना, क्योंकि बार-बार पढ़ने के लिए आपको मौका नहीं मिलेगा। एक बार आप डिटेल से पढ़ लो, उसको शॉर्ट नोट्स बना लो, उसके बाद सारा एग्जाम वैसे ही कवर हो जाएगा। बार-बार आपको वीडियो भटकने की ज़रूरत नहीं होगा। आज मेरे चैनल पे भटक रहे हो, फिर कब किसी और के चैनल पे भटकोगे, वो भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक बार आप देख लोगे तो उसके बाद फिर आपको बार-बार जो है यानी इस तरह से भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। और इसीलिए आप ध्यान से और अच्छा से बैठिए और बनाते चलिए नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक? अगर आपको सच में जॉब लेना है। तो हम लोग और आज आज के बाद फिर हम लोग जो है अब डेली एमसीक्यू क्वेश्चन यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव झारखंड भूगोल, झारखंड जीके का जो है यानी एमसीक्यू देखेंगे हर डेली। उसमें हम लोग अब रात के टाइम में डेली अपलोड कर देंगे, ताकि आप लोग का तैयारी जितना हो चुका है, जितना आप लोग पढ़ चुके हैं, तो आपको पता चल जाएगा उसमें कि हम कितना पढ़े हैं, कितना जानकारी है, उससे आपको डेली पता चल जाएगा। तो अब जो है बहुत जल्दी हम लोग झारखंड जीके का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे। डेली डेली प्रैक्टिस करेंगे, ठीक? वो प्रैक्टिस सेट की तरह होगा डेली। और ये जो है वीडियो और डिटेल से भी क्लासेस जारी रहेगी, जिस तरह से क्लासेस जारी है। और अगर आपको जो है बहुत जल्द यानी 800 क्वेश्चन का जो है एक सेट मिलेगा। अगर जिस किसी को लेना हो तो आप मैसेज कर सकते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ रहेगा। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। झारखंड का भूगोल में बहुउद्देशीय परियोजना, वो विद्युत परियोजना, ठीक? और विद्युत परियोजना यानी विद्युत परियोजना के बारे में जानेंगे। झारखंड में जितने भी विद्युत परियोजना है उसको कवर करेंगे। तो ध्यान से सुनना है कि बोला कि झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति का प्रमुख स्रोत विद्युत है, ध्यान देना। झारखंड में ऊर्जा प्राप्ति जो होती है उसका एक मुख्य स्रोत जो है विद्युत है, यानी इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक? तो राज्य में स्थापित विद्युत क्षमता जो है, टोटल विद्युत क्षमता है 2590 यानी 2590 मेगावाट है, ठीक ना? टोटल विद्युत क्षमता यहाँ की, ठीक? तो इसके बाद यानी यानी राज्य में प्रति इकाई विद्युत की खपत जो है वो 200 किलोवाट है। और राज्य की प्रति इकाई राज्य में जो है ना, प्रति इकाई विद्युत की खपत 200 किलोवाट है, जो कि औसत 450 किलोवाट के आधे से भी कम है। तो सोचो कि बहुत कम है विद्युत उत्पादन, यानी 450 चाहिए औसत में, लेकिन हमारे पास 2 ही 100 है, तो यानी बहुत कम है। तो इसलिए बोला कि राज्य में विद्युत उत्पादन और खपत बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, यानी उत्पादन भी बढ़ाया जाने की आवश्यकता और खपत भी बढ़ाए जाने की आवश्यकता है, ठीक? यहाँ तक समझ आ गया? उसके बाद यानी इसमें एक ही आपका शॉर्ट नोट्स में यानी आप लिखोगे स्टार देके कि राज्य की कुल विद्युत क्षमता कितनी है, 2590 मेगावाट, बस इतना सा लिखना है। उसके बाद फिर आगे बोला कि राज्य में विद्युत की प्राप्ति 2 तरह की परियोजना से होती है, यानी झारखंड में जो है विद्युत की जो प्राप्ति है वो 2 टाइप का परियोजना से होता है। एक होता है ताप विद्युत परियोजना और दूसरा विद्युत योजना, जल विद्युत परियोजना। यहाँ पे मिसप्रिंट है, जल विद्युत परियोजना, और एक होता है ताप विद्युत परियोजना। अब दोनों समझेंगे क्या होता है ताप विद्युत परियोजना और जल विद्युत परियोजना। ताप मतलब क्या होता है कि इसमें ताप के विद्युत परियोजना में क्या होता है कि कोयला यानी कोयले की इसमें ज़रूरत होती है। और जल विद्युत परियोजना में यानी सिर्फ जल को झरना से ऊपर यानी यानी गिराया जाता है, टरबाइन घूमने के बाद विद्युत उत्पादन होता है, ठीक? तो यानी यानी देखा जाए तो ये जल विद्युत परियोजना कम कॉस्टली है और ताप विद्युत परियोजना थोड़ा कॉस्टली है। अब देखते हैं ताप विद्युत परियोजना यानी थर्मल पावर प्रोजेक्ट। बहुत जगह सुनते होंगे थर्मल पावर प्रोजेक्ट, जैसे कि गोड्डा में अभी हाल फिलहाल में पूरे दुनिया का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्रोजेक्ट शुरू हो चुका है। यानी वहाँ पे क्या हो रहा है कि बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी के तहत वहाँ पे शुरू हुआ है, ठीक? तो झारखंड में बोल रहा है कि विद्युत उत्पादन में ताप विद्युत परियोजना का महत्व अधिक है, यानी ताप विद्युत का महत्व अधिक है, क्योंकि यह किस पे आधारित है? कोयला पर। तुरंत बताया, ताप विद्युत परियोजना किस पर आधारित रहता है? कोयला पर। और साथ ही यहाँ पे ऊंची नीची भूमि में इसका यानी ट्रांसमिशन आसान है। ऊंची नीची भूमि की वजह से इसका ट्रांसमिशन भी आसान होती है ताप विद्युत परियोजना के तहत। तो बोला कि राज्य में जो है ना 4 ताप विद्युत परियोजना है, यानी टोटल जो है 4 ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है, ठीक ना? तो कौन कौन? तो पहला है बोकारो ताप विद्युत गृह। ध्यान देना, ये जो है ये गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाने वाली है, ठीक है? गवर्नमेंट के द्वारा। और प्राइवेट में तो और भी बहुत सारा है, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये 4 ताप विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। तो पहला है बोकारो ताप विद्युत गृह। तो बोला कि दामोदर घाटी परियोजना के तहत कोयले पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र बोकारो विद्युत गृह स्थापित किया गया है। समझना कि जिस तरह से पहला यानी परियोजना नदी घाटी परियोजना कौन है? तो दामोदर नदी घाटी परियोजना पढ़ाए थे इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ा चुके हैं। ये सबसे पहला
भारत का यानी बहुउद्देशीय नदी घटी परियोजना कौन है, तो दामोदर नदी घटी परियोजना। ठीक, उसी तरह से बोला कि कोयला पर आधारित प्रथम विद्युत संयंत्र जो है बोकारो ताप विद्युत गृह। तो क्वेश्चन पूछेगा झारखंड का प्रथम विद्युत यानी संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया, तो कौन सा है, तो बोकारो ताप विद्युत गृह रखना है। और ये कौन सी नदी पर है, तो बोकारो नदी पर। ये बोकारो में है, बोकारो नदी पर है, तो स्टार दे दे के इसको। और ये बोकारो नदी किसकी सहायक नदी है, दामोदर नदी की सहायक नदी है। अब ये बिजली उत्पादन यहाँ कब शुरू हुआ है, तो 1953 ईस्वी से यहाँ पे बिजली उत्पादन की शुरुआत हुई है। और ये इसकी क्षमता कितनी है, 830 मेगावाट। अब इसी का शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, शॉर्ट नोट्स कैसे बनाएंगे, तो लिखेंगे बोकारो विद्युत गृह परियोजना, बोकारो ताप विद्युत। ठीक, यानी ये कहाँ है, सबसे पहले तो बोकारो में। ये कौन सी नदी पर है, तो बोकारो नदी पर, बोकारो नदी पर है। इसका यानी दामोदर की सहायक नदी, दामोदर ब्रैकेट में लिख देंगे दामोदर की सहायक नदी। ये हो गया। उसके बाद फिर आप जानेंगे ये यहाँ पे शुरुआत कब हुई थी विद्युत उत्पादन की, विद्युत उत्पादन की शुरुआत कब हुई थी, तो फरवरी 1953 में, फेब 1953 में। ठीक, उसके बाद फिर और लिखेंगे क्षमता, क्षमता कितना है इसका, विद्युत उत्पादन की क्षमता कितनी है, 830 मेगावाट की। ठीक, बोकारो नदी पर। और प्रथम विद्युत संयंत्र यही है, झारखंड की प्रथम विद्युत संयंत्र, झारखंड का प्रथम विद्युत संयंत्र, विद्युत संयंत्र हो गया। बस इसी तरह से आपको लिखना है, बनाना है इसी तरह नोट्स। इसको यानी एक बार में देख लेंगे तो याद हो जाएगा तुरंत। बोकारो ताप गृह झारखंड का प्रथम विद्युत संयंत्र, क्षमता 830 मेगावाट, कब शुरू हुआ, तो 8 फरवरी 1953 में। कौन सी नदी, बोकारो नदी, तो दामोदर की सहायक नदी ये है। कहाँ पर है, तो ये बोकारो में स्थित है। बस खत्म, इतना समय। इसी तरह शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत जरूरी है। उसी तरह फिर चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह जो है ना, दामोदर नदी घाटी यानी दामोदर घाटी निगम द्वारा विद्युत गृह की स्थापना अक्टूबर 1965 में हुआ है। और ये बोकारो जिला में, और इसकी क्षमता 780 मेगावाट है। तो फिर इसको भी एकदम आराम से बना देंगे, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, चंद्रपुरा ताप विद्युत गृह, विद्युत गृह लिख लिया आराम से। फिर लिखिए क्षमता, लिख देंगे क्षमता 780 मेगावाट। कहाँ है, तो ये बोकारो नदी, बोकारो चंद्रपुरा यानी बोकारो जिला में है। और उसके बाद फिर यानी स्थापना कब हुई है, 1965 में। स्थापना 1965, स्थापना 1965। अब सोचो कि इतना सा अगर लिख लेते हो, इतना सा, तो आपको तैयारी करने में एकदम आसानी होगी या नहीं, एकदम बिल्कुल होगी। तो इसी तरह से बोल रहे हैं बार बार कि शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है। नेक्स्ट देखते हैं पतरातू ताप विद्युत गृह। तो पतरातू ताप विद्युत गृह जो है देश के बड़े ताप विद्युत गृहों में से एक है। यह परियोजना चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि में, याद रखना कौन सी पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजना का वीडियो नहीं देखे हैं तो वो भी मैं 1-2 दिन पहले पढ़ा चुका हूँ, तो उसको भी आप वीडियो देख लीजिए कि कब चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जैसे प्रथम पंचवर्षीय योजना कब चला था, तो 1951 में। ठीक, 1951 से कब तक चला था, तो 1956 तक, 5 साल यानी जोड़ते जाएंगे फिर। ठीक ना, 56 से यानी फिर कब तक चला था, 56 से 61 तक, फिर 61 से 66 तक। ठीक, और उसके बाद फिर 3 साल नहीं चला था। उसके बाद फिर 69 से स्टार्ट हुआ था, तो पहला, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी 1969 से 1974 तक। ठीक, ये चला था चौथा विद्युत, इसी के बीच में यह स्थापना हुआ था। तो यहाँ पे देखो चौथी पंचवर्षीय योजना के तहत फरवरी 1973 में, तो देखो मिल रहा है ना, 1969 से 74 के बीच यानी 73 में। ये और किसकी सहायता से, सोवियत संघ के सहायता से, पूर्व सोवियत संघ यानी यूएस, यानी ये रूस का रूस जो पहले था वो सोवियत संघ कहलाता था, क्योंकि रूस सोवियत संघ का ही विघटन हो गया, यानी टूट के रूस अलग हो गया, बहुत सारा देश उससे अलग हो गया था। ठीक, तो इसी का शॉर्ट नोट्स भी बनाना। यह कहाँ है, पतरातू ताप विद्युत गृह रामगढ़ में। ये मतलब इंपॉर्टेंट, ठीक ना, पतरातू ताप विद्युत गृह एकदम इंपॉर्टेंट, इसका सारा चीज़ याद रख लेना है। और क्या इसकी क्षमता कितना है, 140 मेगावाट है। और यह विद्युत गृह से क्या होता है कि हटिया रांची में जो स्थित है HEC, उसको विद्युत आपूर्ति की जाती है। अब थोड़ा सा हम लोग HEC के बारे में भी जान लेते हैं। HEC, तो HEC का सबसे पहले फुल फॉर्म देखेंगे, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन।
कॉर्पोरेशन, ठीक, HEC, यह जो स्थापित किया गया था रूस और चेकोस्लोवाकिया की मदद से, रूस प्लस चेकोस्लोवाकिया, चेकोस्लोवाकिया, ये दोनों देश की मदद से इसको स्थापित किया गया था। कहाँ है ये HEC, कहाँ है? तो ये रांची में है, हटिया नामक स्थान पर, ठीक। और ये कब यानी बना, कब बना था ये? 1958 में, 1958 में बना था। HEC 1958 में बना था, यानी हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन। और इसका उत्पादन स्टार्ट कब हुआ था? तो उत्पादन स्टार्ट हुआ था, उत्पादन जो है वो जो है स्टार्ट हुआ था यहाँ पे 1964 में स्टार्ट हो गया था उत्पादन स्टार्ट, 1964 में। बनाना स्टार्ट कब किया था? तो 1958 में, ठीक। ये था HEC के बारे में। तो विद्युत आपूर्ति HEC को कौन करता है? पतरातू थर्मल पावर, ठीक ना, यानी विद्युत गृह, ये इसको साबित, इसका क्षमता 840 है। तो इसका भी शॉर्ट नोट्स बना लेना है, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यानी तो उसके बाद चौथा पॉइंट है तेनूघाट ताप विद्युत गृह, ठीक ना, तेनूघाट विद्युत ताप विद्युत गृह। तेनूघाट बोकारो में, सबसे पहले तो याद रखना कि तेनूघाट कहाँ है? बोकारो। तेनूघाट डैम भी है, तेनूघाट यानी डैम, ये भी बोकारो में ही है, याद रखना। तेनूघाट सीधा बोकारो में, याद रखना। यह परियोजना 1990 ईस्वी में स्थापित किया गया था और यह तेनूघाट के निकट लाल पनिया नामक स्थान पर स्थित है। तेनूघाट ताप विद्युत गृह लाल पनिया नामक स्थान, तेनूघाट, जो कि बोकारो जिला में स्थित है, यहीं पर स्थापित 1990 के दशक में स्थापित किया गया था, ठीक। अब ये तो चारों हम लोग पढ़ लिए। कौन कौन चारों था? तो पहला था हम लोग का बोकारो ताप विद्युत गृह, जो कि झारखंड का प्रथम विद्युत गृह है। दूसरा चंदपुरा ताप विद्युत गृह, तीसरा पतरातू ताप विद्युत गृह, और उसके बाद चौथा तेनूघाट ताप विद्युत गृह। उसके बाद देखते हैं हम लोग जल विद्युत परियोजना। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत बोलता है कि जल द्वारा विद्युत उत्पादन करने के लिए जल विद्युत परियोजना चलाई जा रही है। यानी झारखंड में जल बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ही ना जल द्वारा ना विद्युत उत्पादन करने की जल विद्युत परियोजनाएं चलाई जाती है। तो राज्य की कुछ प्रमुख जो है ना जल विद्युत परियोजना है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो तिलैया पाला है, तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक। तो यह दामोदर घाटी निगम जिसकी स्थापना कब हुआ था? याद करो, राज्य के 1948 ईस्वी में, ठीक। इसी के अधीन जो है ना फरवरी 1953 में प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया में स्थापित किया गया था। तिलैया, तो सबसे पहले याद रख लेना है तिलैया का, तिलैया कोडरमा में, ठीक। कोडरमा याद रख लेना कि तिलैया कहाँ है? कोडरमा। तो यहीं पे 1953 ईस्वी में प्रथम जल विद्युत केंद्र तिलैया में स्थापित किया गया था। यह बराकर नदी, जो कि दामोदर की सहायक नदी है, जो कि कोडरमा जिला में स्थित है। बराकर नदी पर किसमें स्थित है? बराकर नदी और कोडरमा जिला में स्थित है। और इसकी ताप जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितने है? 60,000 किलोवाट, ठीक। इसी का शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। तिलैया जल विद्युत गृह, जल विद्युत, फिर इसका शॉर्ट नोट्स लिखेंगे, यानी पूरा क्षमता उसी तरह लिखेंगे, क्षमता 60,000 किलोवाट। कहाँ है? तो कोडरमा जिला में है। कौन सा नदी पर है? तो ये जो है बराकर नदी पर है, बराकर नदी पर है। और उसके बाद फिर यानी स्थापित कब हुआ था? 1953 में, 1953 ईस्वी में। और उसके बाद फिर लिख देंगे झारखंड की प्रथम जल विद्युत गृह, झारखंड की प्रथम जल विद्युत गृह, ठीक ना। इस तरह से शॉर्ट नोट्स बना लेंगे। उसके बाद दूसरा पढ़ते हैं मैथन, जो कि मैथन कहाँ है? तो धनबाद में, याद रखना ये धनबाद में है। धनबाद में मैथन जल विद्युत गृह दामोदर घाटी निगम के तहत ये अधीन है। 1957 में मैथन पर जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक ना। यह बराकर नदी पर ये भी है, दामोदर की ही सहायक नदी है, और यह धनबाद जिला में है। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैथन जो है ना गैस टरबाइन पर आधारित विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो कि पूरे झारखंड का एकमात्र है। गैस टरबाइन यानी पर आधारित है और विद्युत उत्पादन केंद्र है, जो कि झारखंड की एकमात्र यही है जो कि गैस टरबाइन पर आधारित है। और इस जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 60,000 किलोवाट है, ठीक। तीसरा देखते हैं कि बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र, बाल पहाड़ी, ये भी जो है दामोदर घाटी निगम के अधीन है। और ये बाल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई है, और यह जो है बराकर नदी पर है, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। और ये गिरिडीह में, याद रखना, बाल पहाड़ी गिरिडीह जिला में स्थित है। गिरिडीह से अगर कोई इस वीडियो को देख रहे हैं तो जरूर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कहाँ से कहाँ लोग कहाँ के एस्पिरेंट जो है यानी छात्र देख रहे हैं, ठीक।
तो इसकी जो क्षमता जो है वो 20,000 किलोवाट है। किसका? बालपाड़ी जल विद्युत केंद्र का। ये कहाँ है? गिरिडीह में। शॉर्ट नोट्स बार-बार बोल रहे हैं, शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना है, नहीं तो पढ़ के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। उसके चौथा देखते हैं हम लोग पंचोत जल विद्युत केंद्र, ठीक ना? तो ये भी दामोदर घाटी निगम के अधीन ही है। 1959 में पंचेत जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी और यह जल विद्युत केंद्र किस पर है? दामोदर नदी पर। पंचेत दामोदर नदी पर, और यह धनबाद तथा है ना, धनबाद तथा पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, इन दोनों की सीमा पर स्थापित है। धनबाद और उसके बाद सीमा पे कौन है? पुरुलिया, जो कि पश्चिम बंगाल कहलाता है। इन दोनों की सीमा पर यानी बॉर्डर पर स्थापित है। और इस जल विद्युत केंद्र की क्षमता कितनी है? 40,000 किलोवाट है, ठीक। उसका पाँचवां देखते हैं हम लोग, अय्यर जल विद्युत केंद्र, जो कि दामोदर घाटी निगम के अधीन ही है। अय्यर विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी और यह दामोदर नदी पर है। और इसका जो क्षमता कितना है? इस जल विद्युत केंद्र की क्षमता जो है 45,000 किलोवाट है, ठीक। अब हम लोग छठा देखते हैं, कोनार जल विद्युत केंद्र। कोनार ये भी दामोदर घाटी निगम के अधीन ही है। 1955 में कोनार जल विद्युत केंद्र की स्थापना की गई थी। यह बोकारो नदी पर, जो कि दामोदर की सहायक नदी है। हजारीबाग जिले में कोनार कहाँ है? हजारीबाग जिले में स्थित है और इसकी क्षमता कितनी है? 40,000 किलोवाट। सातवां देखते हैं कि और अंतिम, स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना। तो इसकी स्थापना 1989 में हुआ था, यानी इसकी स्थापना। और यह जो है रांची जिले के ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। रांची जिला का ओरमांझी प्रखंड में स्थित है। और यह परियोजना के तहत स्वर्णरेखा नदी पर, याद रखना, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात से, याद रखना, हुंडरू जलप्रपात से ही 120 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है, ठीक। ये सारे इंपॉर्टेंट था, सारे का जो है जितना भी पढ़ाई सारा का शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना। अगर शॉर्ट नोट्स आप बना लिए तो कैसे बनाए हो आप हमारे व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के ज़रूर भेज दीजिएगा, ताकि हम भी देख सकें कि आप लोग कैसे बनाते हो नोट्स। अगर आप सच में पढ़ रहे हो तो ज़रूर आप ये सब काम करोगे, ताकि मैं आपको एडवाइस दे सकूँ, ताकि कहीं आप कहाँ गलती कर रहे हो। तो चलिए हम लोग फिर से नए वीडियो से फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहे, मुस्कुराते रहो, देखते रहिए आर्या सक्सेस मंत्र हर एक वीडियो को। धन्यवाद। जय हिंद।